मेरा नाम मेघना है। मेरा संबंध मुजफ्फरगढ़ के एक गांव से है। मैं 4 साल की थी जब माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ को दुनिया से गए कुछ महीने ही हुए थे जब बाबा ने दूसरी शादी कर ली। बुआ भी घर पर थी। उन्होंने बाबा से कहा था कि सोच समझकर फैसला करना दूसरी शादी का। कल को दूसरी औरत आपकी बेटी को नहीं संभालेगी। लेकिन बाबा ने कहा, मैं हूं ना, खुद रख लूंगा अपनी बेटी का ख्याल। मेरी सौतेली माँ शुरू के कुछ दिनों तक मेरे साथ ठीक रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी सौतेली माँ मुझे बात बात पर मारती। मैं भूख से रोती रहती। सही कहते हैं, माँ तो वही है जिसने जन्म दिया होता है। सौतेली माँ तो किस्मत वालों की अच्छी होती है। मेरे नसीब तो उसी दिन से खराब होने शुरू हो गए थे जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी सौतेली माँ ने आते ही बाबा के कान भरने शुरू कर दिए थे। उनकी बुआ जी से भी नहीं बनती थी, इसलिए रोज रोज माँ और बुआ जी का झगड़ा रहने लगा। मेरी सौतेली माँ ने बाबा से कहा कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रहूंगी, अगर वो अपनी बहन की शादी कर दे, क्योंकि माँ जो करती थी बुआ जी उनको आड़े हाथों ले लेती थी और इसीलिए माँ चाहती थी कि उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, वो अपनी मनमर्जी करे। फिर बुआ जी की शादी कर दी गई। इसके बाद बुआ कभी घर नहीं आई। बाबा तो दूसरी शादी के बाद ये भूल गए कि उनकी पहले से एक बेटी भी है। मेरे 2 सौतेले बहन भाई थे। मेरी सौतेली माँ हर वक्त उनके आगे पीछे रहती, लेकिन मुझे कभी नहीं देखा, ना पूछा कि किस हाल में हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे अपनी और अपने बच्चों की सेवा करवाती। मैं 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। बाबा तो मुझे ऐसे भूल गए थे कि मुझे स्कूल भेजना भी उन्हें याद नहीं था। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन सुबह सुबह मुझे दुकान पर अंडे लाने के लिए भेजा। उस वक्त सब बच्चे स्कूल जा रहे थे। मैंने घर आकर अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी? तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गाली दी हो। वो कहने लगी, बहुत तो शौक है तुझे स्कूल जाने का, तू स्कूल जाएगी तो घर के काम तेरा बाप करेगा। चल जा, जाकर कपड़े धो और घर साफ कर। मैं रोती हुई सारा काम करती रहती। दादी बीमार थी और मैं उनके पास जाकर बैठ जाती, उन्हें सब कुछ बताती कि बाबा की दूसरी पत्नी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, सारा दिन मुझसे काम करवाती है और रात को खाना भी अपने बच्चों का बचा हुआ देती है। अगर मैं इतना कह दूं कि माँ मैं सारा दिन काम करती हूँ, खाना तो अच्छा दे दिया कर, तो आगे से मुझे थप्पड़ मारती और कहती है, तू मेरा इतना एहसान मान जो अभी तक तुझे घर में रखा हुआ है। दादी मेरी बातें सुनकर रोती। वो बोल नहीं सकती थी, उनको फालिज की बीमारी थी। दादी का इलाज हो सकता था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने बाबा से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए इलाज का भी कोई फायदा नहीं। बाबा भी वही सुनते और देखते थे जो मेरी सौतेली माँ उन्हें दिखाती और कहती। अगर बाबा खुद डॉक्टर से बात करते, दादी को दिखाते, तो आज दादी बिल्कुल ठीक होती। एक दिन बाबा बाहर किसी दोस्त के पास बैठे थे और उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं ऐसे ही दरवाजा खुला देखकर बंद करने गई तो सामने मेरा छोटा भाई बाबा के कमरे में अलमारी से कुछ चुरा कर भागने लगा। सामने मुझे देखकर शोर मचाने लगा कि माँ बाबा आकर देखो, दीदी चोरी कर रही है आपके कमरे से। उसने चुराए हुए पैसे मेरे हाथ में रखकर मेरे हाथ पकड़ लिए। माँ ने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया और बाबा को भी बुला लिया। बाबा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरी बेटी होकर इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारी माँ ने किस चीज की कमी आने दी तुम्हें, जो तुम्हें पैसे चोरी करने की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा, बाबा आप मेरी बात तो सुन ले। लेकिन बाबा ने कहा, सुनने को अब रह ही क्या गया है। मेरी सौतेली माँ ने बाबा से कहा, आज देख लिया तुमने अपनी आंखों से अपनी बेटी की करतूत। बाबा ने कहा, तुम ठीक कहती थी, ये बहुत बिगड़ चुकी है। मैंने कहा, बाबा आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि हुआ क्या था? बाबा ने कहा, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, पैसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे छोटे बहन भाई क्या सीखेंगे तुमसे? इन पर क्या असर पड़ेगा तुम्हारी हरकतों का? मैं पैसे वहीं फेंक कर रोती हुई दादी के कमरे में आ गई। मेरा अपना तो कोई भी नहीं था जो मुझे समझता और मेरा दुख बांटता। दादी की आंखें खुली थी, वो सांस नहीं ले रही थी। मैंने दादी का हाथ पकड़ा तो वो बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। माँ बाबा को आवाज दी कि दादी को पता नहीं क्या हो गया है। बाबा दौड़ते हुए आए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, दादी की मृत्यु हो चुकी है और दादी भी मुझे छोड़कर चली गई। एक दादी ही तो थी जिससे मैं हर बात करती थी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन इतना तो था कि मैं उनसे अपने दिल का हाल कह लेती थी। मेरी सौतेली बहन मोहल्ले में किसी दोस्त की शादी पर जाने की जिद कर रही थी। माँ ने कहा, ठीक है चली जाना, लेकिन मेघना को साथ ले जा। वो तेरे साथ होगी तो मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुझे अकेले नहीं भेज सकती। माँ ने मुझे आवाज दी, ओ मेघना इधर आ, अपनी बहन के साथ चली जा, लेकिन सुन इसका ख्याल रखना,
तेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा माँ अब ये बच्ची तो नहीं है, ये अपना ख्याल खुद रख सकती है, फिर मुझे साथ क्यों भेज रही है। माँ ने कहा बहुत जुबान चलती है तेरी, जितना कहा जाए उतना किया कर, तुझे सिर्फ सुनने की इजाजत है, सवाल करने की नहीं। फिर मैं अपनी बहन के साथ उसकी दोस्त की शादी पर चली गई। रात बहुत हो चुकी थी। मैंने उसे कितनी ही बार कहा कि माँ इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरी बहन नहीं मानी और रात के 11 बजे हम घर आ गए। घर पहुंचे तो बाबा सामने आंगन में ही बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरी बहन फौरन कमरे में चली गई और बाबा ने मुझे रोक लिया। बाबा ने कहा किससे पूछकर घर से बाहर गई थी, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें करना चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों को समझाओ, उल्टा तुम खुद उनको लेकर इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहती हो। मैंने कहा बाबा मैं जाना नहीं चाहती थी, माँ ने खुद भेजा था। और तभी माँ भी आ गई और कहने लगी हाय राम, कितनी झूठ बोलती है, मैं क्यों जवान लड़कियों को किसी पराई शादी में अकेली भेजूंगी। फिर माँ ने बाबा से कहा अभी कह रही हूँ, अपनी बेटी को समझा ले, अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि सौतेली माँ है इसलिए बेटी पर जुल्म करती है। मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, लड़की के खुद के अच्छे काम नहीं है। मैंने कहा माँ आप झूठ बोल रही हैं, आप जानती हैं मैं घर से बाहर नहीं जाती, आप छोटी को बुलाकर पूछ ले, वो बताएगी कि मुझे माँ ने उसके साथ भेजा था। माँ ने कहा अच्छा ये बात है, चलो तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देती हूँ। माँ ने मेरी छोटी बहन को बुलाया और बाबा से कहा लो खुद ही तसल्ली कर लो, पूछो इससे किसने भेजा था शादी में। बाबा ने जब मेरी बहन से पूछा क्या तुम्हारी माँ ने इजाजत दी थी पराई शादी पर अकेले जाने की, उसने कहा नहीं बाबा दीदी झूठ बोल रही है, उसने कहा था कि माँ को पता नहीं चलना चाहिए और मुझे भी साथ ले गई। माँ ने कहा बस हो गई तसल्ली या कुछ और भी पूछना है। मैं हैरत से अपनी बहन को देख रही थी। बाबा ने मुझे कहा आज के बाद अगर तुम घर से बाहर गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं रोती ही कमरे में चली गई। इतना कुछ हुआ था लेकिन बाबा ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की और आज भी मेरी सौतेली माँ जीत गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन भी मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे अब समझ आया था कि माँ ने इसीलिए मुझे साथ भेजा था कि जब बाबा पूछेंगे तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगी और खुद हमेशा की तरह अपने आप को बाबा के सामने अच्छी साबित कर लेगी। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मेरे साथ ये सब क्यों होता है, मैं कुछ करती भी नहीं और कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। कुछ दिनों से मुझे अपनी बहन पर शक हो रहा था कि उसके पास मोबाइल है। मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं ये कोई गलत काम ना कर बैठे। मैं अपनी बहन को समझाना चाहती थी कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे बाबा का सर शर्म से झुक जाए। जब उसके कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा देखो छोटी, तुम जो कर रही हो ये सही नहीं है। उसने कहा कि दीदी आप अपने काम से काम रखें, मैं अच्छा बुरा समझती हूँ, बच्ची नहीं हूं मैं। अकेली बैठकर सोचती रहती कि मेरी भी क्या जिंदगी है। बचपन से लेकर अब तक जिनकी सेवा करती रही आज वही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मेरी सौतेली बहन जिसे मैं इतने प्यार से उठाई फिरती थी वो आज माँ की तरह अपना सारा गुस्सा और काम मुझ पर डाल देती है। बाबा मुझे कहते रहते कि तुम ऐसी हो इसलिए तुम्हारे छोटे बहन भाई भी तुम जैसे बन गए हैं, जबकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। बाबा ऐसे क्यों थे, वो किसी पर इतना अंधा भरोसा कैसे कर सकते थे, और भरोसा भी ऐसा अंधा कि कभी बेटी की बात सुनने समझने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मैंने जब जब बाबा से कुछ कहना चाहा मेरी सौतेली माँ उसी वक्त मुझे बाबा से दूर कर देती, किसी न किसी काम में उलझा देते कि कहीं ये अपने बाप से हमारे बारे में कोई बात ना कर दे और इसका बाप अगर इसकी सुनने लगा तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए वो कुछ ऐसा करती जिससे बाबा मुझसे दूर होते गए और इतने दूर हो गए कि सामने होते हुए भी मैं उनको नजर नहीं आती थी। एक दिन कपड़े धो रही थी जब मेरी बहन तेजी से मेरे पास से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ती छत पर चली गई। माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है, उसका बस सिर्फ मुझ पर चलता था। मुझे अपनी बहन के इस तरह तेजी से छत पर जाने से उस पर शक हुआ। उसके पीछे ही मैं छत पर चली गई। वो किसी को हाथ हिलाकर इशारे से कुछ कह रही थी। मैंने कहा छोटी, यहाँ क्या कर रही हो और ये हाथ किसे हिला रही हो। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे पसीना आने लगे। उसने कुछ घबराते हुए कहा दीदी कुछ नहीं, वो नीचे बच्चे खेल रहे थे, उनको हाथ हिला रही थी, वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। इतना कहकर वो छत से नीचे चली गई। मैं भी उसके पीछे ही सीढ़ियां उतरने लगी जब मेरा पांव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे सर पर चोट लगी थी, मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो सर में बहुत दर्द था। मैं रोने लगी जब माँ के बोलने की आवाज आई। वो इस वक्त भी मुझे डांट रही थी कि मैं उनकी बेटी की जासूसी कर रही थी, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली है। मैं रोते रोते सो गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए।
मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। मैंने अपना वहम समझकर झटक दिया और ज्यादा ध्यान न दिया। इसी तरह काम करती रहती। एक दिन खाना बनाते हुए अचानक मुझे दिखना बंद हो गया। शायद गर्मी की वजह से पसीना आंखों में चला गया था, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ देर में अपनी आंखें मलती रही, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं रोने लगी और माँ को आवाजें देने लगी। वो मुझे कोसती हुई आई, क्या मुसीबत है, क्यों गला फाड़ रही हो, जिंदगी मुश्किल कर दी है तूने हमारी। मैंने कहा माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। माँ हंसने लगी और कहने लगी कि अच्छा बहाना ढूंढा काम ना करने का। मैंने रोते हुए कहा माँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपकी कसम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ ने कहा बस बस मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है, आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारो ठीक हो जाएगी। माँ मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। पानी के छींटे भी मारे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर माँ मुझे गांव में एक डॉक्टर जो 3-4 घंटे के लिए अपने क्लिनिक पर बैठता था उसके पास लेकर जाने लगी। रास्ते में आगे से बाबा भी आ गए। बाबा ने मुझे देखकर कहा क्या हुआ है मेघना को, ये रो क्यों रही है। माँ ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इसकी तो आदत है छोटी से छोटी बात पर रोने की। आप अंदर जाइए, मैं इसे डॉक्टर को दिखाकर लाती हूँ। बाबा ने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। बाबा मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने कहा जब इस बच्ची के सर पर चोट लगी थी मैंने तभी कहा था कि इसे आगे और धूप में नहीं जाने देना, क्योंकि मुझे इस बात का पता था, लेकिन आपने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबा ने कहा क्या मतलब, क्या हुआ है मेरी बेटी को। डॉक्टर ने कहा इसकी नजर काफी कमजोर हो चुकी है, अब आपकी बेटी को चश्मा लगेगा, उससे ये साफ देख सकेगी। बाबा परेशान हो गए। फिर बाबा ने डॉक्टर से पूछा आपने किससे कहा था इसकी देखभाल करने का। डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी एक दिन यहाँ दवा लेने के लिए आई थी, तब उनसे मैंने आपकी बेटी का पूछा था और कहा था कि इस बच्ची का अच्छी तरह ख्याल रखें, बेटी का मामला है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब देख लें आज बच्ची बेचारी किस मुसीबत में पड़ गई है। फिर बाबा मुझे लेकर घर पहुंचे तो माँ ने मुझे चश्मा लगाए देखा तो कहने लगी बस मैंने कहा था ना ये नाटक कर रही है, इसे चश्मा लगाने का शौक चढ़ गया था, इसीलिए ये सब ड्रामा रचाया और चश्मा लगवा लिया। बाबा ने गुस्से से माँ की तरफ देखा और कहा ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेघना की नजर कमजोर हो चुकी है, ये अब चश्मे के बिना साफ नहीं देख सकती। जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया था सब, फिर तुमने मेघना का ख्याल क्यों नहीं रखा। माँ ने कहा डॉक्टर झूठ बोलता है, मुझसे उसने कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा बस करो, जाओ और मेघना के लिए खाना लाओ और फिर इसे दवा दो। बाबा ने मुझे कहा मेघना कमरे में जाओ। आज पहली बार बाबा ने मुझसे ऐसे नरम लहजे में बात की थी। मेरी सौतेली माँ को बाबा का मेरे लिए इतनी फिक्र करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द शादी करके मुझे घर से निकालना चाहती थी। इसलिए मेरे लिए रिश्ता देखा और चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। मैं गांव की एक अनपढ़ लड़की थी, आज शहर विदा हो रही थी। दुल्हन बनी तो पार्लर वाली ने चश्मा ना लगाने दिया, हालांकि बगैर चश्मे के मुझे कुछ नजर नहीं आता था, ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रही थी और विदा होकर ससुराल पहुंच गई थी। मेरा पति कमरे में आया और सारी रात मेरे साथ रहा, लेकिन अगले ही दिन मेरी सास ने मुझ पर बदचलन होने का इल्जाम लगाया और मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि रात मेरा कोई आशिक मेरे साथ कमरे में था। मैं रोते हुए घर वापस आ गई और कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा मेरे पति का था। बाबा ने फौरन मेरी सास, जो कि मेरी सौतेली माँ की सहेली थी और मेरे बाबा के दोस्त की पत्नी थी, उन्हें बुलाया और इस बात का मुझे बाद में पता चला कि मेरी शादी मेरे बाबा के दोस्त के बेटे से हुई थी। बाबा ने मेरी सास को फोन किया और कहा जो भी बात है आमने सामने बैठकर करो। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं थी तो इसका रिश्ता क्यों लिया तुमने? लेकिन मेरी सास ने घर आने से मना कर दिया और बाबा मुझे लेकर मेरी सास के घर चले गए। वहां जाकर बाबा ने मेरी सास से कहा बताओ क्या बात है, ऐसी कौन सी नफरत है तुम्हारे दिल में जिसकी वजह से तुमने इतने सालों से अपने पति के दोस्त से बात तक नहीं की और फिर अचानक मेरी बेटी ही ब्याह कर ले गई और इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। मेरी सास ने कहा काश ये बात आप उस दिन पूछते जब जबरदस्ती तुमने मेरी शादी अपने दोस्त से करवाई थी। आप अच्छी तरह जानते थे मैं किसी और को पसंद करती थी, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि अपनी पत्नी की बात मानी। वो मेरी सहेली होते हुए मुझसे जलती थी, इसी वजह से मैंने कसम खाई थी कि आपके दरवाजे पर तभी आऊंगी जब मेरा बेटा होगा और उसकी शादी आपकी बेटी से करके अपना बदला लूंगी। बाबा ने मेरी सास से कहा अफसोस, मेरे दोस्त की पत्नी इतनी गिरी हुई सोच रखती है कि अपने ही बच्चे को बर्बाद करने पर तुल गई। फिर बाबा ने कहा जिससे तुम शादी करना चाहती थी वो अच्छा इंसान नहीं था, तब तुमने मुझे बताया, मैंने तभी छानबीन करनी शुरू कर दी थी।
उस आदमी के बारे में जब मुझे पता चला कि वो आदमी जिससे तुम शादी करना चाहती थी वो तो लड़कियों को बहका कर ले जाता है और आगे बेच देता है। जानती हो वो आदमी कहाँ है? वो अब जेल में है। मैंने जो किया वो सब तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा और सारी जिंदगी नफरत पालती रही। बाबा की बातें सुनकर मेरी सास का सर झुक गया। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे और मेरी बेटी से नफरत है तो ठीक है, अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तुम जो चाहे फैसला करो, मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं। फिर बाबा मुझे लेकर घर आ गए। माँ ने मुझे देखते ही बाबा से कहा, इस पाप को फिर अपने साथ ले आए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे अभी निकालो घर से। पर बाबा ने माँ से कहा, अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ये घर मेरी बेटी का है, ये चाहे सारी उम्र यहाँ रहे, किसकी हिम्मत है जो इसे यहाँ से निकाले। माँ के चेहरे की हवाएं उड़ गई। बाबा ने माँ की सारी बातें सुन ली थी। जो कुछ माँ मेरे साथ करती रही वो सब कुछ खुश होकर वो मेरी छोटी बहन को बता रही थी, और बाबा के आने का माँ को पता नहीं था। फिर बाबा समझ चुके थे कि उन्होंने मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की थी। बाबा ने कहा, तुमने मेघना के साथ बचपन से लेकर अब तक जो किया मैं सब जान चुका हूँ। तुमने तो कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया ही नहीं, हमेशा उसके साथ दुश्मनी रखी और इस तरह की चालें चली कि मुझे मेरी बेटी से ही दूर कर दिया। हमारे बीच इतनी नफरत डाल दी कि मुझे सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आया। मेरी बेटी का बचपन, उसके खेलने के दिन जिनको तुमने अपनी सौतेली ममता पर कुर्बान कर दिया, वो वापस नहीं आ सकती। मेरी बेटी मेरे होते हुए लावारिस जिंदगी गुजारती रही। कितना जालिम बाप था, कितना अंधा था मैं, जो तुम जैसी मक्कार औरत पर भरोसा कर बैठा और अपनी बेटे की आवाज को कभी सुन ही न सका। माँ ने रोना शुरू कर दिया और बाबा से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेघना ने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ। बाबा ने कहा, बस करो, और कितना गिरोगी तुम मेरी नजरों से, तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो। उससे पहले के बाबा कुछ और कहते, माँ बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन मेरी सास मेरे पति को लेकर हमारे घर आ गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। मेरी सास ने बाबा से कहा, मैंने जो किया वो सब गलतफहमी में हुआ, मैं मेघना को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी और मेरे पति ने भी, जो सब जानते हुए भी खामोश थे। मेरे पति ने कहा, मैं मजबूर था अपनी माँ की वजह से, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे अपने पति को माफ करना था, क्योंकि जब रिश्तों को निभाना हो तो दिल बड़ा करना पड़ता है। मैं अब अपने घर में बहुत खुश थी। मेरी सास और मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सौतेली माँ, जिनकी वजह से मेरी सास और हमारे रिश्तों में नफरत और गलतफहमी आई थी, वो अब चारपाई पर थी। और मेरी छोटी बहन, वो किसी लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का उसे धोखा दे रहा था। ऊपर वाले का शुक्र है जो मेरी बहन को सब वक्त पर पता चल गया और उसने घर की दहलीज पार नहीं की। मेरी बहन ने अपने किए की मुझसे माफी मांगी। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान बाकी रह जाते हैं। मैंने माफ तो कर दिया था, लेकिन वक्त और हालात ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो कभी भूल नहीं सकी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया है। इसके आने से मैं पिछले दुखों को पीछे छोड़ आई हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।